भाजपा, आरजेडी सब वो अपनी अपनी टोपी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या पिछले 20-25 साल में, क्या कि ऐसा था कि जी वैसा था। लेकिन एक ही आदमी है बिहार में जो कतई कोई टोपी ट्रांसफर नहीं कर सकता जनता की नजर में, वो है नीतीश कुमार। भाजपा के साथ सरकार हो तो भी वही मुख्यमंत्री थे, लालू जी की पार्टी के साथ हो तो भी वही मुख्यमंत्री थे, है ना। तब ऐसी स्थिति क्यों। एक और दूसरा मसला, आज जो पटना की सड़क पर हुआ वो तो बहुत बर्बर और बहुत विभत्स लगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जान ही चली गई। इम्तियाज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार जी के साथ सरकार में थी और ये बगला तक आप अपना लोकतांत्रिक, आप अपना आवाज उठा सकते हैं, अपना आंदोलन कर सकते हैं। भाजपा उस टाइम इस नियमावली में भारतीय जनता पार्टी साथ थी। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग जानते थे कि डामगला क्रॉस नहीं करना है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है, और लिमिट भी आप क्रॉस करेंगे और पुलिस को प्रोवोक भी करेंगे और आम जनता को भी तंग करेंगे, परेशान करेंगे, तो पुलिस तो अपना काम करेगी ना। और इसमें पटना के नहीं, इसमें कहाँ थे आज शिक्षक, जो शिक्षक के सवाल पे ये आंदोलन आज कर रहे थे, तो 4.5 लाख शिक्षकों का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियुक्ति किया है। तो आज तो शिक्षक इनके साथ नहीं थे। इनका जो सवाल था, इस सवाल को तो इनको शिक्षकों ने नकार दिया है। और बात ये करते हैं लाठी का, तो लाठी के तो ये खुद ट्रेनिंग दिए हुए हैं। भाजपा का नेता वही होता है जो आरएसएस से ट्रेनिंग दिए हुआ है। तो लाठी तो हाफ पैंट और काली टोपी या लाठी तो इनका वस्त्र है। इनका तो नहीं, वहां कुश्ती थोड़ी ना करानी भाई लोकतंत्र में, सड़क पर गजब बात कर रहा हूं। जबरदस्ती नेता बनने के लिए आप दायरा क्रॉस कर रहे हैं, आप उन्माद कर रहे हैं पूरे पटना में। इम्तियाज अंसारी एक मिनट इम्तियाज अंसारी एक मिनट रुके। आप ये कह रहे हो कि सांसद को, विधायक को नेता नहीं बनना चाहिए। सांसद विधायक तो बने बनाए नेता होते हैं भैया। ठीक है, गजब कर रहा है। नेता है तो सदन में नेता है, सदन में तो मानसूत्र सत्र चल रहा है, सदन के अंदर तो नहीं बोलते हैं, सदन में तो अपनी बात नहीं रखते हैं। सड़क पे आकर के पूरे बिहार से, यूपी से अपराधी को बुला के भाजपा का झंडा थमा करके पटना के सड़कों पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये भाजपा के नेता को शर्म आना चाहिए। अच्छा इम्तियाज अंसारी एक मिनट आप देर से जुड़े, इसलिए आपके लिए बहुत सारे सवाल है मेरे पास। आप ये कह रहे हो जेडीयू ये मानता है कि जो लाठी चली, सिर फूटे, जो हंगामा हुआ ये ठीक है, भाजपा वालों का यही इलाज करना था आपको, ऐसा कह रहे हो? आज जहां पे गुंडागर्दी होगी, आप कानून का उल्लंघन करेंगे। भाजपा तो सरकार में शामिल थी नीतीश कुमार जी के। शिक्षकों का जो कानून है वो भाजपा उसमें शामिल थी और उन्होंने बनाया था। अब आज वो एक दायरा, एक लिमिट है कि इससे आगे नहीं बढ़ना है। आप जानबूझ करके बढ़िएगा, जानबूझ करके तो हाथ पर तोड़ देंगे। ठीक है, ठीक। प्रशांत हाथ पर जी, प्रशांत पाठक जे आपकी जे जो प्रिंसिपल पार्टी है वो कह रही है कि भाई ऐसा करोगे तो हाथ पर तोड़ देंगे। फिर तो वो कह रहे ये ठीक ही हुआ, मतलब जनता दल यूनाइटेड का भाव ये है कि ठीक मारे, एक लाइन में कहूं कि हाँ ठीक कूटे। कानून को हाथ में लीजिएगा, कानूनी कार्रवाई की जाए। तब तो फिर कोई सरकारें तो बदलती हैं, फिर पटना में प्रदर्शन नहीं हो पाएगा कभी, ये ध्यान रखिए। नहीं, पुलिस की लाठी तो सबके पास रहेगी, ऐसा थोड़ी ना कि केवल जेडीयू के पास है। सरकार बदलेगी तो दूसरे के पास आ जाएगी। जी अब मैं बोल रहा हूँ जी। संतोष पाठक जी जो भाजपा के प्रवक्ता भी आकर के बोले कि हमें कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं पता है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो भाजपा की मैनिफेस्टो कमेटी में थे, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी में वो नहीं थे जो वो कांग्रेस की बात करेंगे। दूसरी बात है, नहीं मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस का स्टैंड वही है जो स्टैंड सरकार का है। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल है तो कांग्रेस का वही स्टैंड होगा जो सरकार का स्टैंड होगा। सरकार से अलग कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं हो सकता है। तो अगर सरकार ने कहा है तो बस जो नीति सरकार ने अपनाया वही कांग्रेस की नीति होगी बिहार के अंदर। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि चर्चा बिहार की है, तो बात यही है। दूसरी बात जब इन्होंने कहा कि डंडे की जो बात कही, तो डंडा का तंत्र तो भाजपा वालों ने ही लाने का काम किया था ना।
हम तो बोल ही रहे हैं कि हम लोग जो भी करते थे उसमें ये लोग जैसे लाठी डंडा बीएमपी के द्वारा हम लोग को जैसे दौड़ा दौड़ा के हम लोग को मारा जाता था, हम तो बोल ही रहे हैं। हम लोग खुद जो है तो कितना बार हम लोग लाठी खाए हैं इनके सरकार में। तो यही था कि हम लोग उतना उस प्रकार से मतलब इसको ज्यादा ये नहीं कर पाए, ये लोग पूरा हाईलाइटेड कर देते हैं। इनके पास कुछ होता है तो पूरा हाईलाइटेड कर देते हैं। तंत्र नहीं था, मैंने सुधार थे, हम संघर्ष कर रहे थे, इनके पास तंत्र था, इन्होंने इसको हाईलाइटेड किया। बस बात यही है, लाठियां तो हमेशा से चली है, कब नहीं चली है लाठियां? लाठियां हमेशा चली है। बिहार की राजनीति लाठी से ही चली है, पुलिस की लाठियों से ही नेता बनाया प्रशांत पाठक, ठीक, अच्छी बात है। बिहार के नौजवान ये कह रहे हैं कि भाई लाठी से ठीक है, लाठी नहीं है, च्यवनप्राश है, इसको खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर बिहार के नौजवान की ये सोच है तो फिर तो बिहार के को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके दिमाग में ये बैठा है कि लाठी खाएंगे तो ये च्यवनप्राश है, इसको खाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो फिर तो ठीक है जो बात प्रशांत कह रहे, ठीक है। खैर इम्तियाज जी नहीं कह रहे हैं सर, ठीक, नहीं हम सब भाव समझ गए बाबू, हम भाव समझ गए, हमको 35 साल हो गए यही सब करते हुए, हम समझ गए। रुक जाओ इम्तियाज अंसारी, एक प्रश्न और खड़ा होता है। 2017 में जब नीतीश बाबू लालू यादव की पार्टी को झटका दिए थे तो उनने ये मुद्दा बनाया था कि भाई लालू के लड़कों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लालू परिवार आए और प्रदेश के देश के सामने सफाई दे, हम भ्रष्टाचार सहन नहीं कर सकते, कतई हम दूसरे मिजाज के आदमी हैं। क्या रार बढ़ी, नीतीश बाबू ने इधर उनको डंप किया, भाजपा के साथ राजभवन गए, मामला सेट हो गया। अब फिर समय का पहिया घूमा है, तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले में नेम्ड हो गए, चार्जशीटेड हो गए। अब नीतीश बाबू को उन्हीं तेजस्वी यादव को डिफेंड करना पड़ रहा है। तो दोनों बातें सही कैसे हो सकती? उस वक्त जो स्टैंड लिया था वो और ये। इम्तियाज जी, अमिताभ जी भ्रष्टाचार की बात करना भाजपा की जुबान से अब अच्छी नहीं लगती है। जिस अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री अपने भाषण में जनसभा में लंबी लंबी बात कर रहे थे, उसी अजीत पवार को माला पहना के उप मुख्यमंत्री का शपथ कराए। और श्री तेजस्वी यादव का बात है तो इससे पहले भी उन पे चार्जशीट हुआ और उस पे वो जमानत पे है। अब वो केस बंद होने पे जब विपक्ष की एकता जब देश में मजबूत हो रही है। जी मेरा ये सवाल ही नहीं था, एक मिनट भाई, मेरा सवाल ही नहीं था। मैंने 2017 का बयान याद है आपको नीतीश जी का? मुझे याद है। आपका चार्जशीट करना झूठा, आपका चार्जशीट करना बेईमानी, राजनीतिक तंत्र के लिए आप किसी पे चार्जशीट करेंगे, बेवजह उसको परेशान करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है। आप तमाम विपक्षी नेताओं के आप इम्तियाज जी एक बात बताइए, मान लीजिए कल करप्शन के मामले, सुनो भाई एक मिनट रुको, कल करप्शन के मामले में मान लो तेजस्वी यादव को सीबीआई गिरफ्तार कर ले तो क्या करिएगा? जेल से तो सरकार चलेगी नहीं, तब हम उसका विरोध करेंगे। क्या करिएगा? आरोप लगाइएगा तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। हम सीबीआई के दफ्तर में ताला लगा दीजिएगा क्या? तो जी सीबीआई के दफ्तर में ताला लगा देंगे क्या? सीबीआई तो भाजपा का प्रकोष्ठ है, ईडी भाजपा का प्रकोष्ठ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला ईडी के डायरेक्टर के विषय में, इस पे भी तो चर्चा होना चाहिए। देश की जनता देख रही है जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी अपने प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो नीतीश कुमार जी ने देश की राजनीति में आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी को एक लंबी लकीर खींच के बता दिया है। इम्तियाज जी एक मिनट रुको, धीरे धीरे आप बोला लंबा, एक मिनट रुको, एक सवाल और आ गया मेरे जहन में। लालू प्रसाद जी जब चारा घोटाला में जेल गए थे तब ना ईडी थी भाजपा की पास, ना सीबीआई थी, ना इनकम टैक्स था और ना भाजपा थी सरकार में। ये तो पता है ना? तब लोकतंत्र मजबूत हुआ था कि कमजोर हुआ था? वो समय। और नीतीश जी अपने बयान भूल गए जो उन्होंने लालू यादव के लिए दिए थे, तेजस्वी के लिए दिए थे, भूल गए। क्या है लालू यादव सजा काट क्या है? लालू यादव सजा काट क्या है? ये नया जो देश में प्रथा हुआ है 2014 से, देश में जो सरकारी एजेंसियों को जो प्रकोष्ठ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी इस भारत इस देश में दुनिया में उजागर है ना? नहीं है। इम्तियाज भाई ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी सी बात पूछी थी कि जो
भ्रष्टाचार को लेके स्पेशली जो नीतीश जी ने लालू परिवार के लिए समय समय पर कहा है सार्वजनिक तौर पर विधानसभा में और विधानसभा के बाहर, उसको सबको गोली की तरह पानी के साथ निगला तो नहीं जा सकता, नहीं ना। आपको प्रधानमंत्री का याद है उन्होंने अजीत पवार के परिवार के बारे में क्या कहा, और आप उसको याद रखना भी चाहते हैं, स्वाभाविक है, ठीक बात है, रखना चाहिए। तो फिर नीतीश ने जो कुछ कहा वो भी नहीं भूला जा सकता ना। तराजू तो एक सही चलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप। नीतीश जब आप पाला बदल लो तो लालू यादव भ्रष्ट हो जाए, पाला उधर बदल लो तो लालू यादव संत हो जाए, ऐसा तो नहीं चलेगा। एक बात बोलो, या तो बोलो भ्रष्ट है या बोलो संत है। हम कोई संत का सर्टिफिकेट बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, हम देश के इतिहास और देश की संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने देश की राजनीति में एक लंबा लकीर खींचा है। अरे कुर्बानी दे रहे हैं, 20 साल से सरकार में मुख्यमंत्री हैं तो कुर्बानी है। बार बार फंसाएगी, उस पे चार्जशीट कराएगी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे ना। हम उस आरोप के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, हम उस आरोप के विपक्ष में खड़े होंगे। जहां झूठा केस होगा, झूठा आरोप लगाया जाएगा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये संविधान की लड़ाई है, देश के संविधान का दुरुपयोग किया जाएगा, सरकारी संस्थाओं का ठीक। इम्तियाज अंसारी जी अभी रुकिएगा, इम्तियाज जी ठीक रुकिएगा।